Welcome to the book reading of The Game of Life and How to Play It by Florence Scovel Shell. कल हमने यहाँ स्टॉप किया था जहाँ पर faith without works is dead. Jesus Christ showed active faith when he commanded the multitude to sit down on the ground before he gave thanks for the loaves and fishes. ये बेसिकली बाइबल की एक एग्जाम्पल है. We'll go ahead. I will give another example showing how necessary this step is. In fact, active faith is a bridge over which man passes to his promised land. Please remember this. Active faith एक ब्रिज है जो अगर हमने भरोसा कर लिया हमारी कि यस हमारी वो अबंडेंस सामने ही है, हमारी गुड हेल्थ सामने है, हमारा मनी सामने है, हमारे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप सामने हैं, उतना फेथ अगर हमने दिखा दिया तो हम उस ब्रिज को पार कर जाएंगे, जिसके पार करते ही हमें जो कुछ भी चाहिए वो हमें मिल जाएगा. थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग, ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा शेयर कर रही हैं. अ वुमन हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड whom she loved very deeply. He refused all the offers of reconciliation and would not communicate with her in any way. Coming into the knowledge of spiritual law, she denied the appearance of separation. She made this statement, "There is no separation in divine mind. Therefore, I cannot be separated from the love and companionship which are mine by divine right." She showed active faith by arranging a place for him at the table every day and thereby impressing the subconscious with a picture of his return. Over a year passed, but she never wavered, and one day he walked in. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. जो हम बोल रहे थे कि एक्टिव फेथ दिखाना है, हमें उसके ऊपर काम करना है, हमें ये प्रूव करना है कि हाँ हमें भरोसा है. तो ये लेडी का हस्बैंड ये बहुत प्यार करती थी उनको, बट फॉर वट एवर रीज़न वो उसको छोड़ के चला गया था. लेकिन उसको ये इसके बारे में पूरी नॉलेज थी, उसको ज्ञान था स्पिरिचुअल लॉज के बारे में. तो उसने अपने आप को क्या बोला कि डिवाइन माइंड में कोई सेपरेशन है ही नहीं, वो मुझसे अलग अभी हुआ ही नहीं है, वो मेरे साथ ही है. और वो एवरीडे डिनर करती थी तो उसका अपने हस्बैंड का वो टेबल भी सामने लगा देती थी कि वो डेफिनेटली यहीं पर आके डिनर कर रहा है. और उसकी फेथ इतनी एक्टिव थी कि उसने पूरा वो कभी भी बैठ के रोना, दुखी होना, परेशान होना कि वो नहीं है, उसके अंदर ये फेथ था कि वो डेफिनेटली वो मेरा ही है. ही इज़ माइन बाय डिवाइन राइट. आई कैन नॉट बी सेपरेटेड. सो शी शोड एक्टिव फेथ. और 1 साल बाद उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा यही दिखाया कि वो डेफिनेटली यहीं आ रहा है क्योंकि मैं उसकी चेयर टेबल भी लगा रखी हूँ. 1 साल बाद वो आ गया. सो दिस इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव फेथ एंड पेशेंस. ये पेशेंस इतना बड़ा की वर्ड है इस पूरी जर्नी में. मोस्ट ऑफ द पीपल लूज देयर पेशेंस. वो लोग क्या सोचते हैं कि हमारी जो 20 साल 40 साल की जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, 3 दिन हम ये चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे और हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे. ऐसा नहीं होता. जितने सालों की आपकी वो प्रैक्टिस है उससे हाफ साल या मे बी उसकी 1/4 या उसकी 10% टाइम तो आपको देनी पड़ेगी ना अपनी विशेस फुलफ़िल करने के लिए. आपको अपनी पूरी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, थॉट प्रोसेस को बदलना है, फेथ को बदलना है, बिलीफ सिस्टम्स को बदलना है, तभी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे जो आपको चाहिए. इन्होंने 1 साल तक वेट किया और उसके बाद उसकी रिज़ल्ट आई. सो दैट इज़ द लेवल ऑफ पेशेंस वी नीड टू कीप. The subconscious mind is often impressed through music. Now, this is my most favorite part of this chapter. Music has a 4th dimensional quality and releases the soul from imprisonment. It makes wonderful things seem possible and easy of accomplishment. Ye please, all of you, I don't know, this is my personal experience, personal sharing, that music has done wonders to me always. Because in any situation, जैसे I have discussed with you guys in the chapter of magic when we were doing, कि हमें अपना switch identify करना है. कोई भी situation में अगर for me, if I play very good music that I connect to, sad songs नहीं, अच्छे good वाले songs, happy numbers,
in a few seconds my mind gets transformed. अब इसकी रीज़न समझिए. इट हैज़ अ फोर्थ डायमेंशनल क्वालिटी. फोर्थ डायमेंशनल क्वालिटी किसकी होती है? जो इस दुनिया का ही नहीं है. इट इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट, इट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट यूनिवर्स. And I have shared earlier also, so many medical treatments have seen, and मैंने ये personal example देखा है of people who are in hospital in a coma. They are not responding to anything, but they are only responding to music. And this has happened. It has happened many times in so many places. You can Google it and you'll know the power of music, how people connect with music. So what they are saying कि किसी भी सिचुएशन से स्विच करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी बिलीव कराने के लिए आप लोग प्लीज़ म्यूज़िक की हेल्प लीजिए. मतलब जब आपको लो फील लग रहा है, कीप अ हैंडी प्लेलिस्ट ऑन योर फोन रेडी कि कोई बात नहीं, आई प्ले दिस, आई स्टार्ट प्लेइंग दिस, इंक्रीज द वॉल्यूम, स्टार्ट डांसिंग, डू एनीथिंग, इट विल जस्ट लिफ्ट यू अप. I have a friend who uses her Victrola daily for this purpose. It puts her in perfect harmony and releases the imagination. So basically इनकी एक फ्रेंड भी है जो वो यही करती है. जैसे हम चाबी घुमाते हैं वैसे वो म्यूज़िक सुन के अपनी चाबी घुमाती है एंड उसको परफेक्ट हार्मनी में वो ले आता है और उसकी सारी बेकार की थॉट्स जो हमारी चल रही होती है उसको रिलीज़ कर देता है. Another woman often dances while making her affirmations. The rhythm and harmony of music and motion carry her words forth with tremendous power. जैसे ही हम म्यूज़िक सुन लेते हैं ना, हमारी जो वाइब्रेशंस चेंज होती है, हमारी जो बॉडी के जो चारों तरफ की जो ऑरा है वो अचानक से इतनी ब्राइटनड अप हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हमारी मैनिफेस्टेशंस फास्टर होगी. सो एग्जाम्पल वापस से इन्होंने एक और लेडी का दिया जो अपनी एफर्मेशन डांस करके करती थी. You know, a lot of times I will share also with you all, there are so many affirmations जो musical way में गाई हुई है and people have used it to heal themselves. जैसे there was a very cute song, every little cell in my body is healthy, every little cell in my body is well. So basically ये एक तो song है, एक कैंसर पेशेंट ने क्रिएट किया था और इसको एक गाना बना के वो पूरे दिन गाती थी इन अ ब्यूटिफुल ट्यून. तो इससे डबल काम हुआ. एक तो उसकी एफर्मेशंस पूरी हुई और सेकेंडली म्यूज़िक ने उसको बहुत अच्छा फील कराया. सो दिस इज़ वन ट्रिक विच यू ऑल कैन यूज़. अपने एफर्मेशंस को एक म्यूज़िकल वे में रिकॉर्ड कर लो, क्रिएट कर लो कोई भी गाने पर, किसी भी म्यूज़िक पर. क्रिएट योर एफर्मेशंस. अ स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर ऑल्सो नॉट टू डिस्पाइज द डे ऑफ स्मॉल थिंग्स. Invariably before a demonstration come signs of land. मतलब कि कोई दिन अगर हमारे हिसाब से नहीं भी जा रहा ना तो उसको भी आप हेट मत करिए. बिकॉज हम जब भी ये हेट वाली स्पेस में जा रहे हैं, इरिटेशन वाली स्पेस में जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी गलत इमेजिनेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए. Before Columbus reached America, he saw birds and twigs which showed him land was near. So it is with demonstration, but often the student mistakes it for the demonstration itself and is disappointed. For example, a woman had spoken the word for a set of dishes. Not long afterwards, a friend gave her a set of a dish which was old and cracked. She came to me and said, "Well, I asked for a set of dishes and all I got was a cracked plate." I replied, "The plate was only signs of land. It shows your dishes are coming. Look upon it as birds and seaweed." And not long afterwards, the dishes came. So basically, ये वाली जो पूरी एग्जाम्पल है, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे जब सपने पूरे होने वाले हो रहे होते हैं ना, उसके ठीक पहले हमें कुछ कुछ साइंस दिखते हैं. कुछ छोटा होता है. सपोज़ आपको ऑर्डर चाहिए 100 पीसेस का, आपके पास जैसे ही उस दिन 3 पीसेस का ऑर्डर आ गया, समझ जाइए कि वो 100 भी आने वाले हैं. आप मत डरिए, आप ये मत निराश मत होइए कि ये क्या है, मुझे 100 पीसेस की ऑर्डर चाहिए थे, ये 3 कैसे आ गए, इज़ नॉट राइट, मैंने कुछ गलत किया, मेरी मैनिफेस्टेशन रॉन्ग हुई. डोंट डू दैट. अ लॉट ऑफ टाइम्स वो 3 पीस का ऑर्डर एक साइन है. इट इज़ अ साइन टू शो यू दैट येस योर 100 पीसेस आर कमिंग.
सो इन्होंने कोलंबस का एग्जाम्पल भी शेयर किया एंड एक वुमेन का एग्जाम्पल शेयर किया जिसको क्रॉकरी चाहिए थी, उसने विश किया और उसको एक तो क्रैक मिला, क्रैक्ड क्रॉकरी किसी ने दिया, बहुत दुख हुआ उसको। तो ये ऑथर के पास गई, इन्होंने क्या बोला कि ये आपको सिर्फ ये साइन मिला है कि आपके और डिशेस आ रहे हैं, और उसके बाद ही किसी ने उसको क्रॉकरी गिफ्ट की। कंटिन्यूली मेकिंग बिलीव impresses the subconscious. If one makes believe he is rich and makes believe he is successful, in due time he will reap. मतलब continually making believe मतलब फेक करना अपने आप को, लेकिन फेक करना विद अ फेथ। हम अगर अपने आप को कॉन्स्टेंटली बिलीव करा रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कर रहे हैं कि येस आई एम रिच, I am very successful, I am very healthy, I have a beautiful relationship, हम अगर कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली पूरी होगी। हमें बस उसको छोड़ना नहीं है। Children are always making believe, and except ye shall you be converted and become as little children, you shall not enter the kingdom of heaven. So बच्चे हमेशा ये गेम खेल रहे होते हैं ना, कभी वो लोग डॉक्टर बनते हैं, कभी वो लोग पुलिस मैन बनते हैं। सो चिल्ड्रन आर ऑलवेज डूइंग दैट, सो दैट इज़ द गेम दैट दे आर आस्किंग अस टू ऑल्सो प्ले। फॉर एग्जाम्पल, आई नो ऑफ अ वुमन हु वॉज वेरी पुअर बट नो वन कुड मेक हर फील पुअर. She earned a very small amount of money from rich friends who constantly reminded her of her poverty and to be careful and saving. Regardless of her admonitions, she would spend all her earnings on a hat or make someone a gift and be in a rapturous state of mind. Her thoughts were always centered on beautiful clothes and rings and things, but without envying others. So ये वाली एग्जाम्पल बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है. आई हैव सीन पीपल लाइक दिस इन रियल लाइफ ऑल्सो. दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि एक औरत सच में बहुत पुअर थी, लेकिन वो कभी फील नहीं करती थी कि वो पुअर है. हमेशा उसका मन भरा रहता था और कभी भी कुछ भी खर्च करने के पहले भी नहीं सोचती थी कि मैं ये अफोर्ड कैसे करूँगी, ये तो मेरे पास तो ख़त्म हो जाएंगे पैसे. वो अपनी लाइफ बहुत अलग ही ट्यून में जीती थी. उसके कितने फ्रेंड्स थे जो रिच थे, उसको शायद उसको एहसास भी दिलाते थे कि तुम ऐसे मत करो, तुम अपना पूरा मनी इस पे मत स्पेंड करो, थोड़ा कॉशियसली स्पेंड करो. लेकिन उसे कोई कभी फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके अंदर ये बिलीव ही नहीं था कि उसकी लाइफ में कोई कमी है. शी नेवर बिलीव्ड इन लैक. और वो क्या करती थी, उसका दिमाग ही हमेशा अच्छे कपड़ों, अच्छी चीज़ों पर रहता था. हर थॉट्स वर ऑलवेज ऑन अबंडेंस. और वो कभी भी, सबसे इम्पॉर्टेंटली, वो कभी किसी के पैसों से जेलस नहीं हुई, कभी किसी के लाइफस्टाइल से शी वॉज नेवर जेलस. शी लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ वंडरस एंड ओनली रिचेस सीम्ड रियल टू हर. मतलब उसको, वो अपनी दुनिया में खुश रहती थी और वो जो चाहिए वो ख़रीद भी लेती थी. वो चाहे एक ही सामान का मन भी उतना ही बनाती थी, बट वो कर लेती थी. उसके मन में कभी कोई लिमिटेशन नहीं थी. बिफोर लॉन्ग she married a rich man and the things and rings became visible. I do not know whether the man was a divine selection, but opulence had to manifest in her life as she had imaged only opulence. मतलब उसने हमेशा लार्जर देन लाइफ ही सोचा, कभी किसी को देने लेने में भी कमी नहीं की, गिफ्ट भी बहुत दिल से दिए, जेनरसली दिए. इस टाइप के हम लोग डेफिनेटली एक ना एक जन को जानते हैं. तो ये लेडी ने वही किया. एंड अल्टीमेटली जो इस तरीके के लोग होते हैं, आप देखिए उनकी लाइफ में बहुत बरकत होती है. उनके हाथ में कभी एक्चुअल में कमी नहीं आती है. फिज़िकली शायद कमी होगी, शायद पैसों के सोर्स नहीं होंगे, लेकिन उनका जेनरोसिटी, उनका जो उदार बिहेवियर है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो हमेशा अच्छा ही सोचती है, पॉजिटिव सोचती है, ज़रूरत से ज़्यादा देती है. हमने ऐसे भी लोगों के एग्जाम्पल्स देखे हैं ना कि सपोज देयर आर टू पीपल, वन पर्सन इज़ वेरी वेल ऑफ, लेकिन बहुत ही अजीब टाइप के वो गिफ्ट्स देती है. मतलब बहुत ही, शी विल चूज़ मे बी सेकेंड हैंड थिंग्स और मे बी सस्ता थिंग्स, और मे बी शी विल गिव समथिंग फ्रॉम हर, कोई पुराना स्टॉक से किसी को निकाल के दे दिया. हमने देखे हैं ऐसे लोग. और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं
कि हमें पता है उसके पास उतना नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकती, लेकिन वो हमेशा अगर वो नाश्ता भी भेजेगी तो बहुत अच्छे से बहुत सारा क्वांटिटी में बना के सजा के भेज देगी, या वो कभी कुछ देगी तो बहुत ही अच्छा दिल से देती है। हमें वो फील हो जाता है कि अरे इसने तो देखो कितने पैसे स्पेंड कर दिए, कितना दिल से दिया है। वी गेट अ वाइब एंड वी नो सच पीपल कि उतने फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है बट हाथ खोल के स्पेंड करते हैं, सोच ऊँचा रखते हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत वेल ऑफ है लेकिन हाथ उनके बंद है और सोच भी बहुत छोटी है। सो दिस इज़ अबाउट दैट लेडी। एंड उसने जो इस तरीके के होते हैं, जिसने हमेशा ऑप्युलेंस ही इमेजिन किया है, उसकी लाइफ में ऑप्युलेंस आएगी, आज नहीं तो कल। There is no peace or happiness for man until he has erased all fear from the subconscious. ये बार बार बोल रहे हैं कि फियर, चिंता, डर को प्लीज़ हटा दो। देर इज़ नो पीस, आपकी लाइफ में शांति खुशी आ ही नहीं सकती जब तक आपने डर को रिलीज़ नहीं किया, जब तक गलत चीज़ों पे फोकस करना बंद नहीं किया। फियर इज़ मिसडायरेक्टेड एनर्जी एंड मस्ट बी रीडायरेक्टेड और ट्रांसम्यूटेड इनटू फेथ। फियर एक्चुअल में क्या है? फियर एक वो एनर्जी है जिसको हम देखो, हमारी बॉडी में सब तरीके की एनर्जीज़ है, हमें उस एनर्जी को क्या चीज़ में यूज़ करना है वो हमारी डिसीजन है। आपको डरना है, चिंता करनी है, आप कर सकते हो, यू आर वेरी वेलकम। लेकिन जब आप ये रियलाइज़ कर लोगे कि डर के, चिंता करके, वरी करके मुझे कुछ 1% भी फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, नुकसान डेफिनेटली हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन स्लो रह रही है। जब आप वरी कर रहे हो आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट आ रहा है, ये सब तो हो ही रहा है। और अगर आपने उसी एनर्जी को सही दिशा में डायरेक्ट कर लिया, अपने फेथ की तरफ ले गए कि नहीं डेफिनेटली ये सब बकवास है, मेरी लाइफ अब भी चेंज होने वाली है, मेरे जो अबंडेंस मुझे चाहिए वो सामने ही है, वो रिलेशनशिप आ चुकी है, आई एम सो हैप्पी, मेरी लेग एकदम ठीक है, मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है, कल तक मैं एब्सोल्युटली हेल्दी हो जाऊंगी। और उसके बाद आप कल के अच्छे प्लान्स भी बनाने लग जाओ। सपोज़ आपके पास अभी कोई मॉनेटरी सिचुएशन है, फाइनेंशियल लैक की सिचुएशन है, तो जैसे ही आपने फेथ कर दिया, फियर को अपने अंदर से निकाल दिया कंप्लीटली, तो उसके बाद आपकी जो एनर्जी है जिसको आपने फेथ के लिए यूज़ किया, वो आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही देगी। इट विल नॉट लेट यू सिंक इन एट ऑल। जीसस क्राइस्ट सेड, वाई आर यू fearful, O ye of little faith? All things are possible to him that believes. All things are possible to him that believes. Please learn and remember this line. दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आपने बिलीव कर लिया तो कुछ भी हो सकता है। याद एक तो मूवी भी आई थी अबाउट अ मैन जिन्होंने एक पहाड़ को खोद दिया था। आई डोंट नो इफ़ जो हम ये लाइन बोलते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ये लाइन ऐसे ही नहीं बोली गई है और ये बहुत पुरानी लाइन है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम दैट बिलीव्स। वी हैव द पावर ऑफ बिलीफ इज सो बिग दैट it can take over any situation. I am asked so often by my students, how can I get rid of fear? Now ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फियर को हम हटाएं कैसे? बार बार बोल रहे हैं मत करो, मत डरो, उसे हम हटाएं कैसे? I reply, by walking up to the thing you are afraid of. The lion takes his fierceness from your fear. Walk up to the lion and he will disappear. Run away and he runs after you. So basically ये एग्जाम्पल भी हमने बहुत बार शेयर किया है। अपने फियर को, डर के आगे जीत है। फियर को कैसे हटाना है? उसको जीतना है, उसको बोलना है, उसको जाके उसकी आंखों में स्टेयर करना है। हमने वो लैडर वाला एग्जाम्पल भी देखा था ना अभी 2-3 पॉडकास्ट पहले, जब वो लेडी लैडर से इतना डर रही थी, लेकिन जिस मिनट उसने डिसाइड किया लैडर है तो है, मैं जाऊंगी और मैं देखती हूँ मेरे साथ क्या होता है,
वो जैसी घूम के गई वो लैडर गायब हो चुका था, लैडर था ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने फियर को फेस करने जाएंगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये सब तो मैंने अपने मन में स्टोरीज़ बना ली थी। और ये 90% लोगों के साथ होता है। सो द फियर विल गो अवे वंस यू फेस इट, वॉक अप टू इट। ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लायन को उसकी फियर्सनेस आपके फियर से मिलती है। मतलब वो लायन आपको डराने तभी आता है जब आप डरते हो। डरना बंद कर दो, वो लायन है ही नहीं, वो तो एक तो टॉय कैट है जिससे आप इतना डर रहे हो। सो लेट अस स्टॉप हियर, वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।